देखिए, जी न्यूज के जो सीईओ है उनको हटाने का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा को भी अब ये बात पता चल गई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस देश से टाटा बाय बाय हो रही है। अभी कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी इस मीडिया को खरीद कर देश की जनता का माइंड वॉश करने का काम कर रही थी, देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही थी, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर पूरा देश आज देख रहा है किस तरीके भारतीय जनता पार्टी की हार लगभग आज पूरे भारत देश में होने जा रही है, ये आप समझ लीजिए। तभी भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाने का काम कर रही है। जिस तरीके से सूरत के अंदर एक प्रत्याशी को बिना चुनाव के ही जिता दिया जाता है। पहले इस देश के नेता वैज्ञानिक हुआ करते थे, इस देश के जो नेता हैं वो पढ़े लिखे हुआ करते थे, राष्ट्रपति वैज्ञानिक हुआ करते थे, प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हुआ करते थे। आज अगर तड़ीपार जैसे लोग इस देश की कुर्सी को संभाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती आपकी और मेरी है। योगी के भाषण में क्या होता है सिवाय नफरत के? योगी जी ने देश को दिया क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। मोदी ने इस देश को दिया क्या है सिवाय नफरत के? इन नेताओं ने देश को कुछ नहीं दिया सिवाय नफरत के, और नफरत का बीज इतना पैदा कर दिया, भाई भाई का खून का प्यासा हो गया। भाई देश की गरीब जनता को 5 किलो राशन का सपना दिखाती है देश की गोदी मीडिया, और खुद हेलीकॉप्टर से घूमती है। तो भाई देश की जनता पूछेगी ना कि भाई आप तो हमें 5 किलो राशन दिलवा रहे हो, भाई आप क्यों नहीं लेते 5 किलो राशन, आप हेलीकॉप्टर से क्यों घूम रहे हो? मोहित शर्मा, क्या लगता है जितना चुनाव पास आ रहा है उतनी गर्मी बढ़ती जा रही? वहीं आपने अमेठी में देखा होगा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ हुई। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से बौखला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की हार लगभग आज पूरे भारत देश में होने जा रही है, ये आप समझ लीजिए। तभी भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाने का काम कर रही है। जिस तरीके से सूरत के अंदर एक प्रत्याशी को बिना चुनाव के ही जिता दिया जाता है, मध्य प्रदेश में जिता दिया जाता है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की डर की बौखलाहट के कारण जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ने जाती है। एक और जिस जम्मू कश्मीर के नाम पर पूरे देश में वोट बटोरे जाते हैं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर देश की बिकाऊ और दलाल मीडिया 24 घंटे धारा 370 और जम्मू कश्मीर के विकास को ही चलाती रहती है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में लड़ाने के लिए 2 प्रत्याशी भी नहीं मिले जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेटों को लड़ा सके। साफ तौर पर जी, ईरानी को हार का डर है। देखिए, स्मृति ईरानी को हार का डर क्या, मैं तो ये कह रहा हूं स्मृति ईरानी 12th के पेपर में भी हार जाएंगी। ये तो फिर भी इलेक्शन का पेपर है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि स्मृति ईरानी जी एक ऐसी महिला हैं और एक ऐसी महिला नेता हैं, इस देश के अंदर पहली महिला नेता ऐसी हैं जिनके पास महिला बाल विकास मंत्रालय है। लेकिन उसके बाद भी न जाने इनके गले में कौन सा फेविकॉल और होठों पर कौन सी एल्फी गिर गई कि ये महिला होने के बाद भी महिलाओं के लिए नहीं बोलती। महिलाओं के ऊपर यौन शोषण, बलात्कार, रेप जैसे मुकदमे दिन प्रतिदिन और दिन रात बढ़ रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी मजाल है कि महिलाओं के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। ये एक ऐसी महिला है जो ना तो प्रज्वला रमन्ना के ऊपर बोलती, ना कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बोलती, ना ये आपका हाथरस की घटना पर बोलती। कल 7वें चरण की वोटिंग है। देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो वोट डालिएगा हाथरस की बेटी के नाम पर। कि राहुल गांधी डर गए हैं, इस वजह से अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, रायबरेली से लड़ रहे। देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, राहुल गांधी की अपनी एक निजी राय है कि राहुल गांधी कहीं से भी लड़े, और अगर आपको राहुल गांधी के सामने ही लड़ना है और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए हैं, तो अगर राहुल गांधी डर गए हैं तो डर तो आप भी गई हैं, वरना आप वायनाड से राहुल गांधी के सामने लड़ लीजिए। क्यों नहीं लड़ लेती? भाई आपको अगर राहुल गांधी के सामने ही लड़ना है और आप तो चिल्लाते हैं और आपके तो बच्चे चिल्ला ही रहे हैं, अब तीवाल ताल तो ताल तो पार जो करा रहे हैं, तो 400 पार वालों को लड़ा दो वायनाड से। भाई प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ, परिवार डर गया है, कोई गांधी परिवार से नहीं लड़ रहा। भाई गांधी परिवार तो अंग्रेजों से नहीं डरा, गांधी परिवार तो इस देश के लिए शहीद हो गया। गांधी परिवार पाकिस्तान से नहीं डरा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले कौन था? इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया। गांधी परिवार यानी राहुल गांधी के पिताजी को लिट्टे के द्वारा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल के द्वारा बम से उड़ा दिया गया, तब गांधी परिवार ने डरा। अगर गांधी परिवार डरता तो राहुल गांधी राजनीति नहीं छोड़ देते। जब राहुल गांधी की दादी की हत्या हुई, राहुल गांधी के पिताजी की हत्या हुई, लेकिन उसके बाद भी उस माँ का जिगरा देखिए, उस माँ का कलेजा देखिए कि कितना बड़ा जिगरा और कितना बड़ा कलेजा होगा उस माँ का कि अपने एकलौते बेटे को देश की ओर समर्पित कर दिया, यानी राहुल गांधी को। अमेठी से हार का डर था, लेकिन रायबरेली से भी हारेंगे। तो एक बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर रायबरेली से हारेंगे और अमेठी से हारेंगे, आपको इतना गारंटी से पता है आप अपनी औकात भूल गए। आपकी औकात क्या थी? 2 सीटों पर सिमट के रह गई थी मात्र। भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश को पता है, इस देश का इतिहास उठाकर देखिए। दूसरी बात यह है कि ये इस देश की जनता का फैसला है कि जनता किसको जिताएगी किसको नहीं। लेकिन हमने तो आपकी औकात चंडीगढ़ के चुनाव में पढ़ ली। आप तो बिना बेईमानी के चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव नहीं जीत पाए, तो आपकी औकात तो पूरा देश जानता है, बीजेपी की औकात। और भारतीय जनता पार्टी एक इतनी गिरी हुई पार्टी है जो बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों के रोड शो करती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी घृणा भरी है, इतनी गंदी और घिनौनी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो देश की बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, नेता उनकी पार्टी के होते हैं। इनकी पार्टी के नेता बैठकर पोर्न वीडियो देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो लकड़ी की जगह पर, जहां लकड़ी बोलना चाहिए कि लकड़ी की नकाब
काशी, Slip of देखिए मेरी बात सुनिए, स्लिप ऑफ टंग जो है वो एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन बार बार अगर आपकी स्लिप ऑफ टंग होती है ना तो उसको स्लिप ऑफ टंग नहीं कहा जाता। वो आपके माइंड को प्रदर्शित करता है कि आपकी सोच कितनी गंदी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता की सोच गंदगी से भरी हुई है। और तोड़फोड़ क्यों हो रही है अमेठी में? अमेठी में तोड़फोड़ क्यों हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। असल में क्या है, जब भारतीय जनता पार्टी हारती है ना तो हारने का डर से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की घटनाएं करवाती है देश में। और इन्हें ये नहीं पता है कि ये जिस देश में तोड़फोड़ करा रहे हैं उससे नुकसान हमारा ही है। देश की संपत्तियां टूट रही है, नुकसान हमें हो रहा है, क्योंकि इस देश के नेता तो कमाते हैं नहीं। भाई इस देश के नेताओं का तो एक ही काम है, देश की जनता का खून चूसना, और वो चूसने का काम भारतीय जनता पार्टी भरपूर कर रही है। पहले इस देश के नेता वैज्ञानिक हुआ करते थे, इस देश के जो नेता हैं वो पढ़े लिखे हुआ करते थे, राष्ट्रपति वैज्ञानिक हुआ करते थे, प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हुआ करते थे। आज अगर तड़ीपार जैसे लोग इस देश की कुर्सी को संभाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती आपकी और मेरी है कि हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोगों को पीछे कर रहे हैं और इन जैसे अनपढ़ जाहिल और गवार लोगों को राजनीति में लेके आ रहे हैं। असल में इनकी जगह राजनीति में नहीं, इनकी जगह जेल के अंदर है। जेल के कैद खाने इनके लिए बने हुए हैं और जेल के कैद खाने भारतीय जनता पार्टी के कई सौ नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। सुन लीजिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से जाएगी, मैं दावे के साथ आज आपको लिख के दे सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कई सौ नेता, बड़े बड़े नेता, सैकड़ों नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कोई भ्रष्टाचार के मामले में होगा, कोई बेटियों के साथ यौन शोषण के मामले में होगा, कोई इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के लिए होगा, कोई इस देश के अंदर पेपर स्कैम के मामले में होगा और कोई इस देश की संपत्तियों को बेचने के मामले में होगा, लेकिन ये जेल के सलाखों के पीछे होंगे। क्या लग रहा है, क्या जी न्यूज के मालिक को अब आशंका हो गई है कि भाजपा हार रही है क्योंकि उन्होंने अपने सीईओ को हटा दिया? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की हार से बौखलाहट पूरे देश के अंदर गोदी मीडिया के तमाम बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं, बिना उनको पॉलिश करने की, बीजेपी के नेताओं को जूता पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया इतनी अच्छी तरीके से चाट लेती है जूते को कि पॉलिश करने की कोई जरूरत ही नहीं बचती है। तो अब उनमें एक बौखलाहट शुरू हो गई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मीडिया को खरीद कर देश की जनता का माइंड वॉश करने का काम कर रही थी, देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही थी, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर पूरा देश आज देख रहा है किस तरीके। सीईओ को हटाया गया तो क्या लग रहा है? देखिए जी न्यूज के जो सीईओ है उनको हटाने का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा को भी अब ये बात पता चल गई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस देश से टाटा बाय बाय हो रही है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जिस तरीके से भारत देश की पत्रकारिता का जो स्थान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है पत्रकारिता के मामले में, तो वो देश के लिए बहुत ही गिरता जा रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि भाई पत्रकारिता में तो ऊपर जाता जा रहा है ना, हमारी जो पत्रकारिता है वो सच्ची नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। तो हमारा तो पत्रकारिता में जो स्थान है वो आप ये समझ लीजिए कि 160 के आसपास तकरीबन पहुंच गया, 160 180 के आसपास पहुंच गया है। तो ये निश्चित तौर पर एक शर्मसार स्थिति में पहुंच गया है। और वाकई में जिस देश के अंदर देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता हो, उस देश के अंदर अगर पत्रकारिता बिक जाए, उस देश का पत्रकार बिक जाए, तो उस देश की स्थिति क्या हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। योगी मोदी और अमित शाह का जो लाइव दिखाया जा रहा था वो भी नहीं दिखाया जाएगा। क्यों दिखाएंगे भाई? योगी के भाषण में क्या होता है सिवाय नफरत के? योगी जी ने देश को दिया क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। मोदी ने इस देश को दिया क्या है सिवाय नफरत के? इन नेताओं ने देश को कुछ नहीं दिया सिवाय नफरत के, और नफरत का बीज इतना पैदा कर दिया, भाई भाई का खून का प्यासा हो गया। आप सोचकर देखिए ना, नफरत इतनी पैदा कर दी कि तिलक और टोपी के बीच में इन्होंने दरार लाकर खड़ी कर दी। पत्रकारों को भी निकाला गया है जो लगातार मोदी जी के क्यों नहीं निकालेंगे भाई? आप स्टूडियो रूम में दारू पी के जो मुंह में आएगा वो बकना शुरू कर देते हैं। सस्ता नशा करके दीपक चौरसिया बाहर खड़े हुए हैं। आज जी न्यूज के जो क्या कहते हैं वो थे तिहाड़ी रिटर्न वसूली चौधरी, वो आज जी न्यूज में नहीं है। तो इन लोगों को कौन रखेगा पत्रकारिता पे? भैया असल में इनको मैं आपको बता दूं, इनको कोई बस के कंडक्टर ना रखे। ये जो पत्रकार बने बैठे हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं, इन लोगों की लैंग्वेज इतनी गंदी है। डायरेक्ट आप एक कोई घटना होगी तो सारे मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा देंगे। अगर किसी घटना में किसी मुसलमान का हाथ है तो सारे के सारे उसको जिम्मेदार ठहरा देंगे। आज प्रज्वल्ला रमन्ना के ऊपर ये एक भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या है प्रज्वल्ला रमन्ना के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इनके आका यानी इनके डैडी ने, ये मोदी को अपना बाप मानते हैं। मैं सीधा बोलता हूं, देश की गोदी मीडिया के पत्रकार मोदी को अपना बाप मानते हैं। वो मोदी को अपना बाप मानते हैं, इसलिए अपना बाप मानते हैं क्योंकि ये सारे गलत काम करते हैं। वो तिहाड़ रह के आया हुआ है इसलिए मोदी को अपना बाप मानता है। भाई गृह मंत्री क्या है, वो पूरा देश देख रहा है। तो मोदी को जो आदमी अपना बाप मान रहा है वो अपने बाप के लिए गलत तो सुनवाएगा नहीं। तो इनको पता है कि अगर प्रज्वल्ला रमन्ना को दिखाएंगे तो पापा की इनके बेइज्जती होगी, इसलिए प्रज्वल्ला रमन्ना को नहीं दिखाते। कुलदीप सिंह सेंगर को दिखाएंगे तो इनके बाप की बेइज्जती होगी, इसलिए कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं दिखाते। ये मोदी को अपने बाप मानने वाले लोग इस देश का सर्वनाश कराने पर तुले हुए हैं। लेकिन क्या लग रहा है, क्या इस बात का असर कहीं ना कहीं जो आपने पब्लिक ओपिनियन देखा होगा, अंजना ओम कश्यप हो या फिर रूप का लिया तो कई जगह गई तो वहाँ गो बैक के नारे लगे हैं, गोदी मीडिया के नारे लगे हैं। देखिए क्यों नहीं लगेंगे भाई? देश की गरीब जनता को 5 किलो राशन का सपना दिखाती है देश की गोदी मीडिया, और खुद हेलीकॉप्टर से घूमती है। तो भाई देश की जनता पूछेगी ना कि भाई आप तो हमें 5 किलो राशन दिलवा रहे हो, भाई आप क्यों नहीं लेते 5 किलो राशन, आप हेलीकॉप्टर से क्यों घूम रहे हो? क्या लग रहा है, क्या जी न्यूज को देखते हुए आज तक हो गया या फिर एबीपी हो गया या फिर इंडिया टीवी हो गया, इनमें भी कुछ बदलाव होगा? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी ये टेढ़ी की टेढ़ी ही। इनके चैनलों के जो मालिक हैं उनको भले अकल आ जाए, लेकिन ये जो मैंने जिनका नाम लिया है ना कि जो मोदी को अपना बाप मानते हैं, कभी सीधे नहीं हो सकते।
कौन है? आपको पता नहीं है? बहुत सारे पत्रकार हैं जो कौन मोदी है? जी को भाई जो किसकी तरफ इशारा है? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, देश की जनता खुद जानती है, हाँ। फिर भी मैं बता देता हूँ। एक वो है जो तिहाड़ के चक्कर मार के आया हुआ है, ठीक है। एक वो है जो अपने नाम के पीछे ही मोदी लगा देती हैं। ऐसा कौन को आप धमकाएंगे, भगाएंगे, कौन सा सही तरीका है? मैंने कौन सा लाठी डंडे हाथ में लेके आपको भगा दिया है? जनता कर रही है ना, तो जनता ऐसा क्यों नहीं करेगी भाई? हाँ। जनता, आप पत्रकार किस लिए बनाया है? मोदी के जूते चप्पल चाटने के लिए आपको बनाया पत्रकार? अब काम पत्रकार का कर रहे काम हैं तो दिखाएं नहीं, काम ना क्या है? मुझे। काम ये है कि क्या कहते हैं पत्रकार का, कि क्या कहते हैं भाई मोदी की चापलूसी करे, ये पत्रकार का काम होता है? प्रधानमंत्री ने क्या काम होता है पत्रकार का? अरे मेरी बात सुनो, पत्रकार का काम क्या होता है? सच्चाई दिखाना है? सच्चाई दिखाते हो आप? वो तो दिखाते हैं। कौन सी सच्चाई आप मोदी जी ने दिखाते हो? जो काम किए, दिखा पत्रकार रहे का हैं, काम है सच्चाई पत्रकारिता करना, ना कि गुलामी करना है, चापलूसी करना। और आप जिस तरीके से चापलूसी करते हैं पूरा देश देख रहा है। हाँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।